बचपन में अक्सर हम दो तरह के फूल देखा करते थे। एक तो सदाबहार होते हैं और दूसरा रंग बिरंगे धूप में खिलने वाले फूल, जिनको हम गुले दोपहरी कहते थे। लेकिन इनका नाम पुरचिलाका है, यह हमें अब पता चला। इनको नाइन ऑफ फ्लावर क्लॉक भी कहते हैं और मॉसरोज भी कहते हैं। उर्दू में गुले दोपहरी, फ्रांस में इनको पोर पायर के नाम से बुलाया जाता है और मैक्सिको में वर्डोलागा के नाम से इसको जाना जाता है। ये प्लांट बड़ी ही आसानी से उगने वाले पौधे हैं। केयर की भी इन्हें ज्यादा जरूरत नहीं होती। बिगनर फ्रेंडली प्लांट है। इनको रेतली मिट्टी चाहिए होती है या फिर ऐसी जिनमें पानी ना रुके। हेलो दोस्तों, मैं हूं अली। गार्डनिंग मेरा शौक है और मैं गार्डनिंग में बिगनर्स को गाइड करता रहता हूं। मॉस रोज फ्लावर की भीनी भीनी खुशबू होती है। पोर्चुलाका या मॉस रोज के ज्यादा फूल लाने के लिए आपको इनको धूप पर रखना पड़ता है और वक्त पर इनको पानी भी देते रहें। और अगर आप पानी देना बाई चांस भूल जाएं तो ये मरता नहीं है, क्योंकि ये सिक्यूलेंट प्लांट है। और सिक्यूलेंट प्लांट ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पत्तों में पानी स्टोर करते रहते हैं। तो अगर आप कुछ दिन इनको पानी ना भी दें तो खतरे की कोई बात नहीं होती। पोर्चुलाका सनलाइट को बहुत पसंद करता है। कम से कम इसको 6 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है और फ्लावरिंग के लिए डायरेक्ट सनलाइट इसकी ज़रूरत होती है। ये प्लांट सारा साल रहता है, लेकिन इसका सीज़न गर्मी के स्टार्ट से लेकर पहली ठंड पड़ने तक होता है। इसी सीज़न में ये मैक्सिमम फ्लावरिंग करता है और विंटर्स में इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है या ना होने के बराबर होती है। पोर्चुलाका की 100 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। ये आपको नर्सरी से आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो नॉर्मली ये आपके किसी दोस्त के घर में या आपको किसी ऑफिस से भी मिल सकता है। इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं। सीड भी नर्सरी में मिल जाते हैं या मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और ये आसानी से ग्रो करते हैं। 3 से 4 इंच की ये कटिंग, जिसमें कम से कम एक नोट हो, आप इनको गमलों में लगाकर इनको ग्रो कर सकते हैं। एक गमले में 7 से 8 कटिंग लगा दें और आप चंद दिनों के बाद बहुत अच्छी इनकी प्लांटेशन देखेंगे और फिर इनके ऊपर फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। अब ये, जैसा कि आपको पता है कि इसको सनलाइट चाहिए होती है या ये गर्मी पसंद करता है, तो सवाल ये पैदा होता है क्या ये सर्दियों में भी सरवाइव करता है। जी हाँ, सर्दियों में अगर आप इसको सनी जगह पर रख देते हैं तो ये सरवाइव करता है। और जैसे ही समर सीजन स्टार्ट होता है तो इसकी ब्रांचेस फिर से हरी भरी होकर फ्लावरिंग स्टार्ट कर देती हैं। रेड, येलो, वाइट, पिंक, रेड एंड वाइट और बहुत सारे कॉम्बिनेशन में ये आसानी से मिल जाता है। इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ही पॉपुलर प्लांट है। इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और अगर आप इसको ज़मीन में या सॉइल में लगा देते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, बल्कि इसकी ब्रांचेस भी बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, जो आपको फर्दर गमलों में लगाने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। आप इनको बारीक बारीक कटिंग करके 2 से 4 इंच की कटिंग करके आप इनको गमलों में लगा के इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप इनको ज़मीन में लगाते हैं तो इनकी ब्रांचेस लंबी लंबी हो जाती हैं और ये ब्रांचेस ना सिर्फ आपकी कटिंग्स के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, बल्कि ये ज़मीन में मज़ीद अपनी रूट्स लगा लेती हैं और इनकी लेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह आप एक ही कटिंग से बहुत सारे पौधे ले सकते हैं। अगर आपके पास कटिंग्स कम हों तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनको सॉइल में लगा लें, क्योंकि सॉइल में लगने से ये ब्रांचेस लंबी हो जाएंगी और आपको पौधे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कमिंग सीज़न में आप अपने पौधों को बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी ब्रांचेस से आप बहुत ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब तक के लिए इजाज़त दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल से बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Thank you.
है।